सादर जय जिनेन्द्र। मैं मोहन बोहरा पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जनरल काउंसिल मेंबर्स कौन होते हैं और सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स कौन होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, बहुत से लोगों को इसके ज्ञात नहीं है कि जनरल काउंसिल मेंबर की इम्पोर्टेंस क्या है और सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस विषय पर अपन चर्चा करें उससे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारी फेडरेशन है, जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन, उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों, और बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से है। सबसे पहले कोई भी पॉलिसी डिसीजन या रूटीन का कोई भी डिसीजन जो होता है, सबसे पहले वो जो प्रपोजल के रूप में आता है वो जो बोर्ड है ऑफिस बियरर्स का, उसके अंदर आता है और उसको डिस्कस किया जाता है कि क्या निर्णय किया जाए फेडरेशन हित में। लेकिन अगर वो निर्णय कुछ ऐसा है जो कि वहीं पास हो सकता है तो वो ऑफिस बियरर्स पास कर लेते हैं, पदाधिकारी पास कर लेते हैं। अन्यथा उसको अगर उनको लगता है कि ये जो प्रपोजल है वो इंटरनेशनल डायरेक्टर्स मीटिंग में जाना चाहिए या जनरल काउंसिल मेंबर में जाना चाहिए या सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स में ये डिसीजन जाना चाहिए, तो उसको पास ऑन कर देते हैं। और अगर उसको इंटरनेशनल डायरेक्टर्स मीटिंग में ही पास करना होता तो वहां पे जो इंटरनेशनल डायरेक्टर्स हैं, हमारे अंतरराष्ट्रीय डायरेक्टर्स फेडरेशन के होते हैं, वो उसको पास कर देते हैं। और अगर उसमें भी उनको लगता है कि ये जो मैटर है सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स के द्वारा पास होना चाहिए, तो उस सभा के लिए उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और अब बात आती है जनरल काउंसिल मेंबर्स, वो जो है एजीएम के रूप में इसको आयोजित करती है जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन, यानी कि जेजीआई। और उसमें जो डिसीजंस होते हैं वो मुख्यतः जो विधान से रिलेटेड होते हैं, कुछ परिवर्तन हो, संशोधन हो, या कोई पॉलिसी डिसीजन इतना इम्पोर्टेंट हो कि उसको जो पास करना एजीएम में जरूरी हो, एनुअल जनरल मीटिंग में, तो वो वहां पे पास होता है। तो इस ढंग से जो निर्णय प्रक्रिया है फेडरेशन की, वो इस प्रकार से है। तो दोस्तों, अब जनरल काउंसिल मेंबर्स जितनी भी हैं वो क्या करते हैं कि वो एजीएम के पार्ट होते हैं, और सेंट्रल काउंसिल मेंबर होते हैं वो सेंट्रल काउंसिल के पास होते हैं। और इंटरनेशनल डायरेक्टर्स जो भी होते हैं, इंटरनेशनल डायरेक्टर और ऑफिस बियरर्स होते हैं। इस ढंग से ये 4 कैटेगरीज में हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन का वो होता है। अब बात करते हैं कि जनरल काउंसिल मेंबर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, डिसीजन मेकिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में उनका इंपॉर्टेंस होता है, और उस डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, वो जब इलेक्शन प्रक्रिया चालू हो जाती है तो वोटिंग पावर जनरल काउंसिल मेंबर्स के पास होता है। वो होता है या तो इंटरनेशनल डायरेक्टर का चयन करना या इलेक्ट करना, और दूसरा होता है जो रीजन के जो पदाधिकारी हैं उसको इलेक्शन में वोट देना। ये जनरल काउंसिल मेंबर्स के हाथों में होता है। तो दोस्तों, जो अब जनरल काउंसिल मेंबर्स कौन हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके लिए जो बात है वो ये सिंपल ही है कि ये इसकी कैटेगरीज जो है वो ये है, अब अलग अलग पार्ट में इसको बांटा गया है, क्योंकि ग्रुप ग्रुप को पावर देता है ये अपना हमारा फेडरेशन। तो ग्रुप को इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा पदाधिकारी हो जाते हैं इसके जनरल काउंसिल में, वो ये होते हैं संस्थापक अध्यक्ष, दूसरा होता है ग्रुप अध्यक्ष, जो करंट अध्यक्ष है वो, निवर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, तथा 3 नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट होते हैं जो भूतपूर्व अध्यक्ष होते हैं, जो भी किसी भी ग्रुप के, वो नॉमिनेटेड होते हैं। उनके पास में जो इलेक्शन में और जो इलेक्शन के लिए खड़े रहने के लिए, किसी भी पदाधिकारी के रूप में खड़े रहने का जो पावर होता है वो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के पास होता है। यानी कि अगर वो इंटरनेशनल डायरेक्टर बनना चाहता है या
रीजन में कोई भी पदाधिकारी बनना चाहता है तो वो जनरल काउंसिल का नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट होना जरूरी है। और नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट कौन होता है? वो ग्रुप का भूतपूर्व अध्यक्ष होता है। तो फेडरेशन ने बहुत पावर दी है दोस्तों ग्रुप्स को। उसी ढंग से ग्रुप जो है ना, जितने भी फेडरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं वो भी जनरल काउंसिल मेंबर होते हैं। और ग्रुप का भूतपूर्व अध्यक्ष जिसको सेंट्रल काउंसिल द्वारा जनरल काउंसिल हेतु एक निश्चित अवधि के लिए को-ऑप्ट किया है, वो भी जनरल काउंसिल मेंबर होता है दोस्तों। और इसके अलावा जितने भी सेंट्रल काउंसिल के सदस्य हैं वो भी जनरल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं दोस्तों। ये है जनरल काउंसिल मेंबर्स और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब भी कोई भी निर्णय प्रक्रिया हो फाइनल फेडरेशन की, तो उसमें जनरल काउंसिल मेंबर्स का, और जब भी इंटरनेशनल डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो या रीजन के किसी पदाधिकारी का इलेक्शन हो, तब इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो निर्णय प्रक्रिया है हमारे फेडरेशन की, वो थर्ड में सीसीएम यानी कि सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स के पास आती है, उस सभा में ये पास होते हैं। फर्स्ट जैसे मैंने बताया ओबी, सेकंड आईडी और थर्ड सीसीएम। तो ऐसे में ये इसके सदस्य कौन कौन होते हैं जो कि उस डिसीजन प्रक्रिया के पार्ट बनते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फेडरेशन के जितने भी भूतपूर्व अध्यक्ष हैं वो इसके सदस्य होते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो एक्टिव मेंबर होने चाहिए किसी भी ग्रुप के। फीस वगैरह जितनी भी है समय पे हो तो वो एक्टिव मेंबर ही फेडरेशन का हो, भूतपूर्व अध्यक्ष, तो ही उसको मान्य माना जाएगा। दूसरा रीजन के, इसमें रीजन आ रहे हैं। पहले क्या आ रहा था? ग्रुप के पदाधिकारी आ रहे हैं, अब आ रहा है रीजन के पदाधिकारी सेंट्रल काउंसिल में। वो कौन कौन हो सकते हैं? चेयरमैन, निवर्तमान चेयरमैन, चेयरमैन इलेक्ट, वाइस चेयरमैन, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, पीआरओ प्रबंध, पीआरओ ग्रीटिंग्स, जोन कोऑर्डिनेटर्स और बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डायरेक्टर के सभी सदस्य भी इसके सेंट्रल काउंसिल के मेंबर होते हैं दोस्तों। इसके अलावा प्रत्येक अधिकृत ग्रुप का अध्यक्ष, फेडरेशन द्वारा नियुक्त कमेटी चेयरमैन, फेडरेशन के जो ट्रस्टी सदस्य हैं, जो कि फेडरेशन की दो संस्थाएं हैं, एक तो जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फाउंडेशन और दूसरा है एमबीएस। उसके जो भी सदस्य हैं वो सारे सदस्य नहीं, सेलेक्टेड सदस्य हैं, वो सेंट्रल काउंसिल के, वो उनको पास पावर होता है। और इसके अलावा 11 जो सदस्य होते हैं सेंट्रल काउंसिल में वो को-ऑप्ट हो सकते हैं। इन सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स और जनरल काउंसिल मेंबर जो भी हो, उसके लिए पहली और लास्ट एक कंडीशन है कि वो किसी भी एक्टिव ग्रुप जो कि फेडरेशन को समय समय पे जो भी ड्यूज हैं, फीस है, वो देते रहे, वो ही इसके सदस्य हो सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने जो चर्चा की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल काउंसिल मेंबर्स कौन हो सकता है और सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स कौन हो सकता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जो भी जन सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है उसको इसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र।